जब अमेरिका के 41वें राष्ट्रपति जॉर्ज हर्बर्ट वॉकर बुश के कार्यकाल में 1989 के दिसंबर में ऑपरेशन जस्ट कॉज, जो पनामा में मैनुअल नोरिएगा के खिलाफ हुआ था। पनामा का शासक मैनुअल नोरिएगा वेटिकन एम्बेसी में छिप गया था। अमेरिकी सेना को उसे बाहर निकालने के लिए 10 दिनों तक धमकियां देनी पड़ी और मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ना पड़ा। उस घटना ने दुनिया को एक कड़वा और ऐतिहासिक सबक सिखाया था, द गोल्डन आवर, यानी वो पहला निर्णायक घंटा। अगर 2026 में उस पहले घंटे के भीतर टारगेट निकोलस मादुरो ना मिलता तो वो किसी गहरे बंकर में छिप जाता और गृह युद्ध का ऐलान कर देता। फिर अमेरिका का यह मिशन हफ्तों नहीं वर्षों तक खिंच जाता। इस बार ताकत से कहीं ज्यादा कीमत टाइमिंग की थी। नोरिएगा की तरह मादुरो भी एक राष्ट्राध्यक्ष थे जिन पर ड्रग तस्करी का आरोप लगा था। जस्ट कॉज मॉडल ने साबित किया कि अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय सैन्य कार्रवाई को सही ठहराने के लिए घरेलू आपराधिक कानून का इस्तेमाल कर सकता है। 2026 ने बस 1980 के दशक के इस ब्लूप्रिंट को 2020 के दशक की स्टिल्थ टेक्नोलॉजी के साथ लागू किया। अमेरिका ने इस बार सिर्फ बंदूकों का नहीं, बल्कि अत्याधुनिक AI पावर्ड सोशल मीडिया एनालिटिक्स, कम्युनिकेशंस ट्रैफिक एनालिसिस और नैनो ड्रोन से प्राप्त इमेजरी का इस्तेमाल किया। तकनीक ने पुष्टि कर दी थी कि 3 जनवरी को मादुरो अपने अभेद्य भूमिगत बंकर में नहीं, बल्कि ऊपरी माले के निजी बेडरूम में रहेगा, असुरक्षित और बेखबर। यही अमेरिका के गोल्डन आवर की वो छोटी सी खिड़की थी। मादुरो के पास अपने बंकर तक पहुंचने या अपने गार्ड्स को एक भी सुसंगत आदेश देने के लिए 5 मिनट भी नहीं बचे थे। अमेरिकी डेल्टा फोर्स ने बिजली की गति से उसके बेडरूम पर कब्जा कर लिया और जैसे ही मादुरो पकड़ा गया, गृहयुद्ध की उनकी वो डरावनी संभावना उसी पल समाप्त हो गई। अमेरिका ने ठान लिया था कि पनामा की तरह मादुरो को भागने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। इन्हीं ऐतिहासिक सबकों से ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व की रीढ़ बनाई गई। ये सिर्फ बल प्रयोग नहीं था, बल्कि सर्जिकल प्रिसिजन और साइकोलॉजिकल डिसओरिएंटेशन का एक मास्टर क्लास अभियान था। डेल्टा फोर्स ने इस ऑपरेशन में एडेप्टिव कैमोफ्लाज तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे वे नाइट विजन और थर्मल सेंसर की नजर में लगभग अदृश्य हो गए थे। यही कारण था कि बेडरूम तक पहुंचने के दौरान एक भी गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। जिस समय असली हमला बेडरूम पर हो रहा था, उसी समय अमेरिका के साइबर कमान ने मादुरो के सुरक्षा नेटवर्क में घोस्ट सिग्नल छोड़ दिए थे। गार्ड्स को लगा कि हमला मुख्य द्वार पर हो रहा है, जबकि हमला ऊपर से हो चुका था। इस बार अमेरिका ने वेटिकन या किसी अन्य दूतावास को हस्तक्षेप का मौका ही नहीं दिया। काराकास के पूरे डिप्लोमैटिक डिस्ट्रिक्ट को रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के जरिए दुनिया से पूरी तरह काट दिया गया था, ताकि नोरिएगा जैसी स्थिति दोबारा न बने। जब मादुरो को पकड़ा गया तो उसे सीधे एक वर्चुअल रियलिटी हेडसेट पहना दिया गया, जिसमें उसे अपनी सेना के आत्मसमर्पण के दृश्य दिखाए गए। इससे वो मानसिक रूप से इतना टूट गया कि उसने तुरंत अपने कमांडरों को हथियार डालने का रिकॉर्डेड संदेश जारी कर दिया। जैसे नोरिएगा को फेडरल आरोपों का सामना करने के लिए मियामी ले जाया गया, वैसे ही मादुरो को किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष के खिलाफ बड़े मिलिट्री हमले को मंजूरी देने के लिए नार्को टेररिज्म का कानूनी बहाना बनाकर न्यूयॉर्क ले जाया गया।